आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हर गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी घर जाकर 10-15 दिन रहकर आता था, क्योंकि नानी घर में जो मौज मस्ती होती थी उसके लिए मैं साल भर का इंतजार किया करता था। घटना भी आज से 15 साल पहले की, जब मैं स्कूल की छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ था। नानी घर पर मेरे 3-4 दोस्त थे। मैं उन दोस्तों के साथ दिन भर खेल कूद किया करता और रात को खाना पीना खाकर थोड़ी देर के लिए खेतों की तरफ टहलने निकल जाया करता था। उस रात भी खाना पीना खाकर मैं टहलने जाने के लिए घर पर बैठे बैठे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त शुभम घर चलकर आया और आवाज लगाता हुआ मुझसे बोला, अरे अविनाश, चल टहलने नहीं जाएगा? इस पर मैं चलकर घर से बाहर निकला और अपने दोस्त से कहा, हाँ क्यों नहीं जाऊंगा, चल मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद मैं घर के अंदर गया और एक टॉर्च लेकर अपने दोस्त शुभम के साथ बाकी दोस्तों को बुलाने चलता बना। जिसके बाद एकाएक करके हम सभी दोस्त इकट्ठा हुए और टहलने के लिए खेत की तरफ चलते बने। हमारे घर से खेत लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पर था, तो हम सभी दोस्त आपस में बात करते करते आराम से कुछ ही देर में वहां तक पहुंच जाया करते थे। उस रात भी हम सभी दोस्त खेतों पर पहुंचकर उस खेत वाले रास्ते के किनारे चबूतरे पर बैठकर बातें करने लगे। अभी हमारे बैठे कुछ देर हुआ ही था कि तभी शुभम ने कहा, वो देख, लग रहा है उधर कुछ जल रहा है। शुभम ने इतना कहा ही था कि हम सभी ने शुभम के किए गए इशारे की तरफ देखा तो सच में उधर कुछ जल रहा था, मगर क्या ये दूर से समझ में नहीं आ रहा था। इस पर मैंने कहा, जल तो रहा है मगर क्या समझ में नहीं आ रहा, चलो जाकर देख कर आते हैं। मेरे इतना कहते ही हमारा एक दोस्त करण ने कहा, जलने दे जो जलता है, हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। जिस पर मैंने कहा, नहीं यार, हमें जाकर देखना चाहिए, अगर किसी का खेत जलता होगा तो। इस पर करण को छोड़कर सभी दोस्तों ने मेरे साथ जाने का ठाना। करण काफी जिद्दी किस्म का लड़का था, जिस कारण वो किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं हुआ और वो वापस घर की तरफ चलता बना। करण के जाने के बाद हम सभी दोस्त उस जलते हुए चीज की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो जलता हुआ चीज हमसे काफी दूरी पर जल रहा था, तो हम जल्दी जल्दी उस तरफ जा रहे थे। मगर एक बात अजीब थी, हम जितना उस जलती हुई चीज की ओर आगे बढ़ रहे थे, वो जलती हुई चीज हमसे उतना ही दूर चले जा रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त शुभम ने कहा, अरे यार, वहां से तो लग रहा था कि ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये तो काफी दूर है। इस पर मैंने कहा, हाँ सच में, लेकिन जब यहाँ आ गए हैं तो अब चलकर देख ही लेते हैं। जिसके बाद हम जल्दी जल्दी उस जलती हुई चीज की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद जब हम उस जलती हुई चीज के काफी करीब पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हमारा पूरा शरीर कांपने लगा और हमारे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि वह खेत नहीं बल्कि वह एक इंसान का शरीर जल रहा था और वो इंसान हमें देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई जलता हुआ इंसान हंस कैसे सकता है? कि तभी अचानक उस इंसान का जलता हुआ शरीर एकदम से बुझ गया, मगर ना उस इंसान के शरीर में कुछ जलने का निशान था और ना ही उसे कुछ तकलीफ हो रही थी। कि तभी उस आदमी ने अचानक से अपने दोनों लंबे हाथ बढ़ाकर शुभम को पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ लगभग 6 फीट लंबा था। ये देखकर हम सभी समझ गए कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और हम यहाँ आकर काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम भागना तो चाह रहे थे, मगर शुभम को छुड़ाए बगैर कैसे भाग सकते थे। कि तभी हम सभी मिलकर शुभम को उस हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस आदमी ने शुभम को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी
हम नाकाम साबित हो रहे थे। उस भूत की शक्ति के आगे हम सभी दोस्त बेबस थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। शुभम भी डर के मारे रोए जा रहा था, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हम शुभम को उस भूत के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। कोशिश करते करते एक वक्त ऐसा आया कि शुभम उस भूत के पकड़ से छूट गया। तो शुभम के छूटते ही हम सभी दोस्तों ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। हम काफी तेजी से भागे जा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारी मौत हमारे पीछे है। भागते वक्त मैंने जब एक बार पीछे पलटकर देखा तो अब पीछे वो भूत नहीं था। इस पर मैं मन ही मन थोड़ा खुश हुआ कि चलो अब हम बच गए। लेकिन फिर जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो फिर दोबारा से एक बार मेरा कांपता शरीर जोर जोर से कांपने लगा और मेरे शरीर का सारा खून जमकर बर्फ बनने लगा, क्योंकि सामने ही वो जलता हुआ भूत खड़ा था। उस भूत को सामने पाकर हम सभी दोस्तों के दौड़ते कदम अचानक से खुद ब खुद ही रुक गए। अब हमने सोच लिया था कि हमारा बचना मुमकिन नहीं है और हमने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था कि तभी वो भूत धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा और हमारे नजदीक आकर उसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब काला काला छाने लगा था। मैं समझ गया कि अब मैं मरने ही वाला हूं कि तभी वहां अचानक बिरजू काका आ गए। बिरजू काका को देखकर हम सभी दोस्त चिल्लाकर उनसे मदद मांगने लगे। बिरजू काका ने उस भूत का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए मेरे गले से छुड़ा लिया। लेकिन बिरजू काका के पास इतनी शक्ति आई तो आई कहां से। खैर जो भी हो, मेरा गला तो छूट गया। बिरजू काका के चेहरे से उस भूत ने पता नहीं क्या देखा कि वो भूत एकदम से हवा में धुआं हो गया और हमारी जान बच गई। फिर जैसे ही हमने घर की तरफ कदम आगे बढ़ाया कि तभी मुझे याद आया कि बिरजू काका तो 2-3 दिन पहले ही मर चुके हैं। तो ये बिरजू काका नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। ये बात सोचकर हम वापस से डरने लगे कि तभी बिरजू काका ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग रात को इधर क्यों आए? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम सब मार जाते। आइंदा से रात के वक्त इधर मत आना। जाओ, अब घर जाओ। इतना बोलकर बिरजू काका की आत्मा गायब हो गई और हम भागते हुए घर चले आए। फिर हम रात को कभी भी टहलने नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। करीब 10 दिन अपने गांव में गुजारने के बाद आज मैं शहर अपने घर जा रहा हूं। भले ये गांव छोटा जरूर है, मगर यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। खासकर रमेश काका, जो यहीं रहकर गांव में हमारे घरों का देखरेख करते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले शहर में पापा की अच्छी नौकरी लग जाने के बाद हम सभी गांव छोड़कर शहर आ गए थे, जिसके बाद हमने गांव के घरों की सारी जिम्मेदारी यहाँ के काफी सालों से काम कर रहे रमेश काका को देकर शहर चले गए। धीरे धीरे वक्त गुजरा और मेरी भी नौकरी शहर में लग गई। तब से हमारा गांव आना जाना एकदम से छूट गया। मगर इस बार मैं किसी तरह 10 दिनों की छुट्टी लेकर गांव आ ही गया और वाकई में मैंने ये 10 दिन काफी अच्छे से गुजारे। मैंने तय तो किया था कि मैं कल जाऊंगा, मगर आज दोपहर को मेरे फोन के रिंग बजी। मैंने जब फोन देखा तो उस पर मेरे बॉस का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया तो बॉस ने कहा, नमन, तुम्हें कल के कल ही ऑफिस आना होगा, क्योंकि तुमने जो कुछ दिनों पहले फाइल सबमिट किया था उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। इस पर मैं बॉस को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरी नौकरी का जो मामला था। फिर भी मैंने बॉस से इतना जरूर कहा, वो बॉस, अभी मैं तो बाहर हूँ, तो कल दोपहर 3 बजे के बाद ही ऑफिस आ पाऊंगा। जिस पर बॉस भी राजी हो गए। जिसके बाद मैं निकलने की तैयारी करने लगा, क्योंकि मेरे शहर जाने का एकमात्र ट्रेन
रात के 9 बजे की है और मुझे किसी भी हाल पर वो ट्रेन पकड़ना ही होगा। सारी तैयारी करने के बाद मैंने रमेश काका को अपने जाने की खबर बताई तो वो काफी मायूस हो गए। सारी तैयारी करने के बाद ठीक रात के 8 बजे मैं अपने घर से निकला। क्योंकि मेरे घर से स्टेशन काफी दूर था तो रमेश काका ने पहले से ही मेरे लिए एक रिक्शे का बंदोबस्त कर रखा था। रिक्शा पर बैठकर रमेश काका को आता हूँ बोलते ही रिक्शा वाले ने पेंडल मारना शुरू कर दिया। ये उस समय की घटना है जब ना तो आबादी ज्यादा हुआ करती थी और ना ही उस समय हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था हुआ करती थी। खैर, रिक्शा में बैठे बैठे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने रास्ते पर फैले सन्नाटे को अनुभव किया। रास्ता इतना सुनसान था कि मुझे साफ साफ रिक्शा के चैनों की आवाज आ रही थी। रिक्शा वाला भी बस चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही रिक्शा चला रहा था। रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाजें मुझे एकदम से चौंका दे रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई रिक्शा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक 10-12 साल का लड़का हमारे रिक्शा के पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैंने ये बात उस रिक्शे वाले को बताई। इस पर उसका जो जवाब आया उसे सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। दरअसल रिक्शा वाले ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबू साहब पीछे मत देखिए, वो बच्चा नहीं, भूत है, भूत। पहले तो मुझे रिक्शा वाले की ये बात काफी अजीब लगी, मगर फिर जब मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो उस रिक्शा वाले की बात मुझे कुछ हद तक सच लगने लगी, क्योंकि उस बच्चे का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंख कुछ अजीब ही चमक रही थी। कुछ देर ऐसे ही वो बच्चा हमारे पीछे दौड़ता रहा, मगर जैसे ही हमने उस रास्ते को पार किया कि वो बच्चा भी एकदम से गायब हो गया। और उसके गायब होते ही रिक्शा वाले ने उसके बारे में बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले हमारे गांव से 3-4 बच्चों का एक झुंड बारिश के मौसम में इस जंगल में आम तोड़ने आया था, जिनमें से एक लड़का पेड़ पर चढ़कर आम के टहनियों को जोर से हिलाता और बाकी के सभी बच्चे गिरे हुए आमों को चुनते। मगर ना जाने कैसे वो बच्चा जिस डाल पर चढ़ा हुआ था वो डाल ही टूट गई और वो लड़का सर के बल जमीन पर जा गिरा, जिससे उसी वक्त उसकी दुखद मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है, मगर आज तक ऐसा कोई मामला सुनने में नहीं आया जो उसने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। रिक्शा वाले की पूरी बात खत्म होते ही हम स्टेशन पहुंच गए तो स्टेशन भी रास्ते की तरह ही काफी सुनसान था। खैर, मैंने रिक्शा वाले को उसका भाड़ा दिया और अपने सारे सामानों को लेकर स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो सारा स्टेशन घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। बस थोड़ी दूर मुझे एक हल्की सी लालटेन की रोशनी दिखी तो मैं समझ गया कि शायद वही टिकट काउंटर है। तो मैं चलकर सीधे टिकट काउंटर पर गया और टिकट कटाते हुए ट्रेन के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है। इतना बताकर उस टिकट काउंटर वाले ने काउंटर पर ताला मारा और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे स्टेशन पर मैं ही अकेला रह गया था। ट्रेन तो 2 घंटे लेट चल रही थी, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लगे एक बेंच पर लेट गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, वो भी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज से एक ऐसा माहौल बन रहा था कि वो किसी भी अकेले इंसान को डरा दे। खैर, ठंडी ठंडी हवाओं के कारण अब मेरी पलकें थोड़ी थोड़ी भारी होने लगीं
और देखते ही देखते नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे किसी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं समझ गया कि मेरी ही ट्रेन आ रही है। मैं उठकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया और ट्रेन के लगते ही ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में ना तो लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। इस पर मैंने अपने कीपैड फोन का टॉर्च जलाया और एक सीट देखकर बैठ गया। मगर मेरे जहन में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था कि भला कोई ट्रेन इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन खुल गई और खुलते ही ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार भी पकड़ ली। खैर अब किया भी क्या जा सकता था, मुझे तो किसी भी हाल में ये ट्रेन पकड़ना ही था। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरे पैर पर किसी कीड़े ने जोर से काटा तो मैंने झट से अपने फोन का टॉर्च जलाया तो मेरे टॉर्च जलाते ही मुझे मेरे सामने की सीट से आवाज आई। क्यों भाई साहब, बार बार टॉर्च क्यों जला रहे हैं आप? उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और फिर जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस आवाज की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब ठीक मेरे सामने वाली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने अपनी टॉर्च की लाइट से पूरा बोगी चेक किया था, तब तो यहाँ कोई नहीं था। तो अब ये दोनों आदमी कहाँ से आ गए? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक उस बोगी में से काफी सारे लोगों के आपस में बात करने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा सहम गया और फिर जब एक बार टॉर्च जलाकर अपने आसपास देखा तो इस बार वहां का नजारा देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब मेरे आसपास 2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे और उन सभी का शरीर पूरी तरह से कटा फटा था। उनमें से कई सारे लोगों का तो पूरा शरीर भी नहीं था, किसी का सर नहीं था तो किसी के हाथ पैर। ये दृश्य देखकर मैं समझ गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और मैं अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तभी ट्रेन की स्पीड अचानक कम होने लगी। मैंने जब बाहर झांक कर देखा तो ट्रेन एक स्टेशन से गुजर रही थी। इसी का फायदा उठाकर मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी और भागते हुए एक चाय की स्टॉल पर गया और उस चाय वाले को पूरी बात बताई तो इस पर उसने कहा, आज से कुछ साल पहले ये ट्रेन एक गांव के रेलवे फाटक पर खड़ी थी। तब के लोग उतने समझदार नहीं हुआ करते थे, इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने ट्रेन को नीचे से पार करना शुरू कर दिया। मगर तभी ट्रेन खुल गई और उन लोगों की कटकर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।